अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 7 वेक्टर्स इन प्लेन की मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। So without wasting any time, let's move towards the exercise miscellaneous exercise 7. So इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, कि इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन सी है टॉर्क, ऑप्शन डी है फोर्स। सो स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, दैट मीन्स के बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। आई होप कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ तो आप अगर रिकॉल करें, लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था, और एक्सरसाइज 7.1 की, ठीक है। और इसके अलावा फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है इसमें से, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस या फिर वर्क। सो ऑप्शन ए वेलोसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट नंबर 3 है इसका, थर्ड MCQ है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली देन ए बी वेक्टर इज। अच्छा, पोजीशन वेक्टर्स आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, जिनका ओरिजिन जो है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। सो ये ओरिजिन है, अगर इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, और इसी तरह से ये अगर है बी पॉइंट, ठीक है। सो एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो उसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। सो ये है पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ओ ए किसकी इक्वल है, वेक्टर ए के, और बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है। सो हमने फाइंड करना है ए बी, दैट मीन्स के इस तरह से हमने ये फाइंड आउट करना है। ओके, ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी इसका एंडिंग पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। तो अब आपको मालूम है ये चीज़ें हमने प्रूव भी की थी एक्सरसाइज 7.1 में, तो आई होप कि ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी कि अगर आपके पास एक वेक्टर आपने फाइंड करना है ए बी, जिस तरह से है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, तो क्या करेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। सो ओ बी किसकी इक्वल है, बी वेक्टर के, और माइनस ओ ए किसकी इक्वल है, वेक्टर ए के। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ वेक्टर ए। इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो वेक्टर ए का सिंबल नहीं है। तो अब आपको मालूम है कि अगर आप जिस तरह ये अल्फ़ाबेट है ए, ठीक है, इसको अगर आप वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर एरो से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही रिप्रेजेंटेशन हम थ्रू आउट द लेक्चर जो है वो यूज़ करते रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसको अगर आप अंडरलाइन कर लें, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आप इस अल्फ़ाबेट को बोल्ड कर लें, ठीक है, तो ये भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 ऑप्शंस तो हैं जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब अगर इसको देखें तो ये साइन किसका है, मैग्नीट्यूड का है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो ऑप्शन डी है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंबल ऑफ वेक्टर ए। ये जो सिंबल है ये वेक्टर ए का सिंबल नहीं है। फिफ्थ MCQ है, इफ ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू -6 और 7, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, -6 और 7, तो माइनस ओ पी वेक्टर किसकी इक्वल होगा। सिंपली हमने क्या करना है, इसके दोनों कंपोनेंट्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये -6 है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 7 है तो -7 हो जाएगा। सो ये ऑप्शन होगा 6 और -7, ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पार्ट नंबर 6 है जिसमें u वेक्टर दिया हुआ है और हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। एंड एज यू नो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या फार्मूला है, x कंपोनेंट का स्क्वायर लें प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर लें और उनको ऐड करके स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, ठीक है। सो इसको अगर आप सॉल्व करें, -5 का स्क्वायर लें और प्लस 12 का स्क्वायर ले लें, सो दिस इज इक्वल टू 169, राइट। सो रूट ऑफ 169 किसकी इक्वल होगा, 13 की, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 7th MCQ है, गिवन u वेक्टर इज एनी वेक्टर, u कोई भी एक वेक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सो इनमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ किस तरह से, ठीक है।
मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है -q वेक्टर का और मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है u वेक्टर का और कहा जा रहा है ये दोनों इक्वल हैं। सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास u एक वेक्टर है 2i हैट प्लस j हैट, ठीक है, और नेगेटिव u वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा -2i हैट और ये -j हैट, दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें, सो 2 का भी स्क्वायर लेंगे प्लस y कंपोनेंट क्या है 1, इसका भी स्क्वायर लें तो दिस इज इक्वल टू √5। ओके, अब इस पे भी आपने यही मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ करना है, तो -2 का स्क्वायर लें प्लस -1 का स्क्वायर लें और होल स्क्वायर रूट, तो इसका भी आंसर क्या आएगा √5। सो ये जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है कि नेगेटिव u वेक्टर हो या फिर u वेक्टर हो, मतलब कोई भी एक वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड लें, उसके नेगेटिव वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड लें, ये सेम आएगा। और ये लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में, ठीक है, 2 क्वेश्चन में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। अब इसके अलावा ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। अगर आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें और उसके नेगेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये एक मैग्नीट्यूड दिया गया है वेक्टर का, लेट्स सपोज ये ही है, ठीक है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √5, ठीक है, उसको अगर आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या √5 और नेगेटिव √5 बराबर होंगे? नो। इसी तरह से अगर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को और नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर दें, जिस तरह हमने ये अभी फाइंड किया है, u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये नेगेटिव u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इनको ऐड करें क्या 0 आएगा? नो। और किसी भी मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 0 के इक्वल होता है? नो। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब 8th MCQ है जिसमें हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर u का, ठीक है। सो इसको थोड़ा हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे i कंपोनेंट है ये 6i है और j कंपोनेंट जो है ये 2 दफ़ा है, तो 10 - 2 क्या हो जाएगा 8j है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है? अब जैसे u वेक्टर है, इसका अगर हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर u डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। तो वेक्टर तो हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर लेंगे प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसे सॉल्व करें 36 + 64 दैट विल बी 100, राइट, और 100 का स्क्वायर रूट लें तो 10। तो दैट मीन्स के यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल है? वेक्टर u 6i हैट प्लस 8j हैट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है 10। ये इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी बिकॉज ये चीज़ें सारी हमने एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में डिस्कस की हैं, ठीक है। सो जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। अब 6 के साथ 10 सेपरेट हो जाएगा, इसी तरह से 8j हैट के साथ भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें क्या आ जाएगा 3/5 i हैट प्लस 4/5 j हैट। तो ये कौन सा ऑप्शन है? 3/5 i हैट प्लस 4/5 j हैट, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9th MCQ है जिसमें हमें कहा गया है कि वेक्टर ए इक्वल है लैम्डा वेक्टर बी के, ओके, और वेक्टर ए और वेक्टर बी ये हमें बता दिए गए हैं, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस कंडीशन को हमने यूज़ करना है, ओके। वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्या है 12i हैट माइनस 18j हैट इज इक्वल टू लैम्डा, ये वेक्टर बी से मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो 12i हैट माइनस 18j हैट, लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ आ जाएगी, लैम्डा इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो -2 लैम्डा i हैट प्लस 3 लैम्डा j हैट। तो i और j कंपोनेंट्स जो है ना ये दोनों साइड्स पे कंपेयर हो जाएंगे क्योंकि दरम्यान में इक्वालिटी का साइन है, तो 12 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, इसी तरह से -18 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ओके। i कंपोनेंट ये कंपेयर होंगे और j कंपोनेंट वाली टर्म्स जो हैं ये कंपेयर कर लेंगे हम। सो -2 साइड पे जाके डिवाइड होगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -6। आप यहाँ से डबल चेक भी कर सकते हैं, 3 को भी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या है -6। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th MCQ है जिसमें हमें u और v वेक्टर दिया गया है एंड ये कहा गया है कि दीज वेक्टर्स आर इक्वल देन, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं, दैट मीन्स कि हमने इसे सॉल्व करना है, चेक करना है x और y की क्या वैल्यूज़ आती हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमने चूज़ करना है। सो u और v वेक्टर्स दोनों क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है। सो जब दो वेक्टर्स बराबर होते हैं दैट मीन्स कि उनके x कंपोनेंट्स आपस में बराबर होंगे और जो y कंपोनेंट है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। -5x इक्वल होगा 10 के और y कंपोनेंट h इक्वल होगा 4y के। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल होगा -2 के और y इक्वल होगा 2 के, राइट।
सो x इक्वल है -2k और y इक्वल है 2k, सो ऑप्शन सी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 11 है जिसमें P और Q दो वेक्टर्स दिए गए हैं और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। P वेक्टर -2Q वेक्टर, मतलब कि P वेक्टर लिखेंगे 5 - 6 -2Q वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सो 5 - 6 तो एज इट इज़ आ जाएगा, -2 है, माइनस को यहीं पे रखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। सो 4 और 12। अब ये x कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे और y कंपोनेंट्स आपस में, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होंगे, दरम्यान में सब्ट्रैक्शन का साइन है। सो 5 - 4 क्या हो जाएगा 1 और -6 - 12 क्या हो जाएगा -18। सो 1 और -18 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 12 है जिसमें u और v वेक्टर दिया गया है और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस v वेक्टर, तो सबसे पहले हम u माइनस v वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो u माइनस v वेक्टर मतलब कि u वेक्टर है 5i हैट प्लस 10j हैट और माइनस v वेक्टर क्या है 4j हैट। तो इसे सॉल्व कर लें, क्या आंसर आ जाएगा। i कंपोनेंट वाली एक ही टर्म है, ठीक है। v वेक्टर में i कंपोनेंट 0 था। सो 5i हैट और 10 - 4 क्या हो जाएगा 6j हैट। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। u वेक्टर माइनस v वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो x कंपोनेंट का स्क्वायर लें प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर लें, दोनों का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। सो 25 + 36 क्या हो जाएगा, ओके, दिस इज √61, ओके। सो ऑप्शन बी √61, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर। इनमें से पोजीशन वेक्टर कौन सा है। आपको मालूम है पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन, और ओरिजिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, पीस का टर्मिनल पॉइंट है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट कोई भी दूसरा पॉइंट है पी, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि ये पोजीशन वेक्टर का नेगेटिव है। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पी है, यहाँ पे भी। सो दिस इज ऑप्शन ए ओ पी, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट नंबर 14 है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 डी सी वेक्टर। हमने ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल साइड फिगर कौन सी होती है, 4 साइडेड क्लोज फिगर, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन चारों में से कौन सी टाइप होगी अगर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 डी सी वेक्टर। तो अब इसके लिए आपने पहले तो इस कंडीशन को समझ लेना है। ए बी वेक्टर इक्वल है 2/3 डी सी वेक्टर के। 2/3 एक स्केलर है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स कि ए बी और डी सी क्या है, दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो जब ये स्केलर मल्टीपल हैं तो इसका क्या मतलब है कि ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 2/3 डी सी। अगर ये इक्वल होते तो ये 2/3 की जगह यहाँ पे 1 होता, ठीक है। दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल होते, बट ये इक्वल नहीं है। सो इन ऑप्शंस में से ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप रेक्टेंगल और रोम्बस में देखें तो ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, राइट, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, ऐसे ही है। सो रेक्टेंगल और रोम्बस तो करेक्ट ऑप्शन में नहीं आ सकते क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल तो हैं बट इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल और रोम्बस में पैरेलल भी होती हैं साइड्स, इक्वल भी होती हैं। अब अगर काइट की बात की जाए तो काइट में कुछ इस तरह से आपके पास शेप होती है, ठीक है, जिसमें ये दोनों साइड्स बराबर होंगी और ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, लेकिन पैरेलल साइड्स नहीं होती। सो काइट भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो रिमेनिंग ऑप्शन है ट्रेपीजियम और यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ट्रेपीजियम फिगर किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ट्रेपीजियम फिगर होती है। अब इसमें ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। और ये जो पैरेलल साइड्स होती हैं ये बराबर नहीं होती, और यही चीज़ है यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू 2/3 डी सी। ये दोनों पैरेलल तो हैं बट दे आर नॉट इक्वल। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कौन सी शेप होगी, कौन सी फिगर होगी, ट्रेपीजियम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि ये सारे MCQs आपको क्लियर हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। दो वेक्टर्स गिवन है P और Q वेक्टर्स एंड वी हैव टू प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। और फिर हमने बताना है कि इज वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q। दो वेक्टर्स गिवन हैं, सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है।
और फिर हमने ये बताना है कि क्या वेक्टर p और वेक्टर q बराबर हैं या फिर नहीं। ये प्रूव नहीं करना, ये बताना है, ठीक है, और ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, लेट्स सपोज अगर p वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सो x कंपोनेंट का भी स्क्वायर लेंगे और y कंपोनेंट का भी स्क्वायर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और होल स्क्वायर रूट। सो दिस इज द फार्मूला। ओके, तो वेक्टर p है 3i हैट माइनस 4j हैट। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो x कंपोनेंट क्या है 3 और y कंपोनेंट क्या है -4। इसे सॉल्व करें तो 9 + 16 और दैट इज इक्वल टू √25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसी तरह से q वेक्टर है -3i हैट और -4j हैट। इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सो x कंपोनेंट है -3, उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस y कंपोनेंट है -4, उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों को ऐड करें और होल स्क्वायर रूट। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 + 16 एंड दैट इज इक्वल टू √25 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू 5। सो एज यू कैन सी हियर कि दोनों जो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट हमने ये बताना है कि क्या ये दोनों वेक्टर्स p और q वेक्टर्स बराबर हैं या नहीं, ठीक है। तो वेक्टर p किसके इक्वल है 3i हैट -4j हैट के और वेक्टर q बराबर है -3i हैट -4j हैट के। तो दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, जब उनके x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे 3i हैट है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव 3i हैट है, ये नेगेटिव 4j हैट है और ये भी नेगेटिव 4j हैट है। दैट मीन्स कि y कंपोनेंट तो बराबर हैं लेकिन जो x कंपोनेंट्स हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। i कंपोनेंट्स जो है ना वो बराबर नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं होंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एज x कंपोनेंट्स या i कंपोनेंट्स जो हैं ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q आर नॉट इक्वल, सो वेक्टर p, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ वेक्टर p है, इज नॉट इक्वल टू वेक्टर q। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर a और वेक्टर b, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू 6। दो वेक्टर्स गिवन है वेक्टर a और b और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है यूजिंग दिस कंडीशन। अब इसका क्या मतलब है, हमने वेक्टर a और +2 वेक्टर b को ऐड करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और वो बता दिया गया है कि वो 6 के इक्वल है। तो इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले a वेक्टर हम मेंशन कर लेते हैं, क्या है 2i हैट -4j हैट, और इसी तरह से वेक्टर b है -2i हैट प्लस xj हैट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फाइंड करते हैं वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b। तो वेक्टर a 2i हैट -4j हैट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b -2i हैट प्लस xj है, ठीक है। 2 वेक्टर b से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं। तो सिम्प्लीफिकेशन के बाद ब्रैकेट्स को ओपन करना है, 2i हैट -4j हैट, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 और -2 को मल्टीप्लाई करें -4i हैट और 2 को xj हैट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2xj हैट। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं ये 2i हैट है और ये i हैट था, सॉरी, ठीक है। 2 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो -4i हैट। सो ये लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो 2 - 4 क्या हो जाएगा -2i हैट। इसके अलावा जो j हैट वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, -4j हैट प्लस 2xj हैट। ओके, तो इसको मज़ीद भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह से, ये -2i हैट है, यहाँ से हम क्या करते हैं j हैट को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो प्लस ये -4 प्लस 2x और j हैट को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास x कंपोनेंट हो जाएगा और ये y कंपोनेंट। अब हमने क्या करना है, a प्लस 2 वेक्टर b तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके। और हमें ये बता दिया गया है कि ये कंडीशन हमें दे दी गई है कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है 6 के,
ठीक है। सो एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी इज इक्वल टू 6। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब कि इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लें प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लें, ठीक है। तो इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड होगा, एक्स कंपोनेंट क्या है -2 उसका स्क्वायर लें प्लस वाई कंपोनेंट क्या है -4 प्लस 2x इसका स्क्वायर लें और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड लिया है एंड दिस इज इक्वल टू 6, राइट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट को हम खत्म कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट को किस तरह से खत्म किया जाएगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेके, तो यहीं पे मैं स्क्वायर अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -4 प्लस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब 4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो 36 में से अगर 4 माइनस करें तो क्या रह जाएगा 32। अब अगेन हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो सके। सो स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो -4 प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 32। अच्छा, रूट 32 को हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो -4 को भी सबसे पहले हमने क्या करना है, इस साइड पे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। रूट 32 की वैल्यू है 4√2, ओके। -4 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 2x रह जाएगा, -4 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 4 प्लस माइनस 4√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस, ओके। अब यहाँ पे 2 को हम सेपरेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है ना, दोनों के साथ अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो 4/2 प्लस माइनस 4√2/2 और ये कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2√2, ये इसका आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है बुक में वो गलत है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल OAB, एक ट्राइंगल गिवन है आपके पास OAB, OA इज इक्वल टू वेक्टर A, ठीक है। OA दैट मीन्स कि इसका इनिशियल पॉइंट O है और टर्मिनल पॉइंट A है। हेड जो है वो A पे है, ठीक है, और जो टेल है वो O पे है। तो दैट मीन्स कि ये वेक्टर इस तरह से है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन बताई गई है। तो OA वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर A के। इसी तरह से OB दैट मीन्स कि इनिशियल पॉइंट O है और टर्मिनल पॉइंट B है। सो OB लाइक दिस इज इक्वल टू वेक्टर B, ठीक है। O इसका इनिशियल पॉइंट है और B इसका टर्मिनल पॉइंट है। एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ OA, M जो है वो OA का मिड पॉइंट है। राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये 4 पार्ट्स गिवन है, इनको हमने स्मॉल वेक्टर A और वेक्टर B की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट है OM वेक्टर, ठीक है। अब OM क्या है, अब हमें ये चीज़ मालूम है कि M क्या है, OA का हाफ है, ओके। अच्छा, इसके लिए आपने डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है। अब आपको मालूम है कि जब डायरेक्शन सेम होती है तो सेम वेक्टर होगा, मतलब कि उसका साइन जो है ना वो सेम रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो फिर उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब OM वेक्टर हमने फाइंड करना है, दैट मीन्स कि O इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और M इसका टर्मिनल पॉइंट है। OM अगर हमने फाइंड करना है तो OM हाफ है OA का, राइट, और इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। OA की डायरेक्शन भी और OM की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। सो OM किसके बराबर है, OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर OA, ओके। OM हाफ है OA वेक्टर का और क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी सेम है तो सेम साइन ही यूज होगा। और 1/2 OA की जगह हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल वेक्टर A, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है AM वेक्टर हमने फाइंड करना है, ठीक है। A इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और M क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो अब देखिए AM मतलब कि A इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं अगेन इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, O M और A। अब हमें मालूम है कि OA इस तरफ है ना, इसकी डायरेक्शन ये वेक्टर A के बराबर है। हमें कहा जा रहा है AM की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A और B, ठीक है। सो AM का क्या मतलब है कि इसकी डायरेक्शन
ए से स्टार्ट है और एम इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ओके, मतलब कि जो ओ ए की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है। तो क्या होगा, नेगेटिव साइन यूज होगा एक तो। ए एम वेक्टर किसकी इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ ओ ए की डायरेक्शन इस तरफ है, ए एम की डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। और हमें मालूम है कि ए एम हाफ है ओ ए का, एम इसका मिड पॉइंट है ना, तो ए एम ओ ए का हाफ है, सो 1/2 ओ ए, ये ओ ए का हाफ है और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो -1/2। और ओ ए वैक्टर किसके बराबर था, वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए के, मतलब कि वेक्टर ए एम इक्वल है नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 2। पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमने बी एम वेक्टर जो है ये फाइंड करना है, मतलब बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एम इसका टर्मिनल पॉइंट है, सो ये इस तरह से होगा। बी एम हमने फाइंड करना है। अब ओ बी हमें मालूम है वेक्टर बी के बराबर है। ओ एम ये फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया था एंड दैट वाज इक्वल टू 1/2 वेक्टर ए, ठीक है। मतलब कि इस ट्राइंगल को हम यूज़ करेंगे ओ बी एम को, ठीक है। सो ओ बी एम ट्राइंगल यहाँ पे अगेन से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओ एम बी। अब इसमें ये ओ बी वेक्टर है विच इज़ इक्वल टू वेक्टर बी, ओ एम मतलब कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, 1/2 वेक्टर ए, और बी एम ये हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। तो उसमें अब आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये जो आपके पास ट्राइंगल है इसी को लेके हम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमने इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करनी होगी, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको समझा देती हूँ। अब देखें, इसमें अगर देखा जाए, ये आपके पास जो वेक्टर है इसका हेड यहाँ पे है और इस वेक्टर की टेल इसके हेड के साथ ज्वाइन हो रही है, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं ओ बी जो वेक्टर है ये पहला वेक्टर है, बी एम ये सेकंड वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसकी टेल पहले के हेड के साथ ज्वाइन हो रही है। ऐसे ही होता है ना हेड टू टेल रूल के, पहला वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन होती है और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ होता है। सो ये पहला वेक्टर हो जाएगा, इसके हेड के साथ दूसरा वेक्टर बी एम ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, जिसकी टेल इसके हेड के साथ है, और ओ एम ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ है और हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ है। सो बाय हेड टू टेल रूल आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, ओ एम। वेक्टर ओ एम इज इक्वल टू ओ बी प्लस वेक्टर बी एम। अब हमने फाइंड करना है वेक्टर बी एम, राइट। तो क्या करेंगे, हम ओ बी को इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो ओ एम वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी एम, और ओ एम है 1/2 वेक्टर ए माइनस ओ बी है वेक्टर बी, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर बी एम, और ये इसकी जो है वो वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, इसी को अब हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो मेथड इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। यही ट्राइंगल अगेन से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ट्राइंगल ओ बी एम, ये इस तरह से है हमारे पास, ठीक है, लाइक दिस, और ये 1/2 वेक्टर ए है और बी एम ये हमने फाइंड आउट करना है। सो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बी एम हमने फाइंड करना है ना, तो इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर अगर कह दें, इसको अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर कहें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो इसके हेड के साथ ज्वाइन हो रहा है, मतलब कि ये सेकंड वेक्टर है, ठीक है, जो सेकंड वेक्टर होता है उसका हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होता है। बी एम हमने फाइंड करना है, अगर हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, इसका हेड जो है ये ज्वाइन हो रहा है इसी के हेड के साथ, तो इसको हम सेकंड वेक्टर कह लेंगे। अब जो पहला वेक्टर है ये बच चुका है ना, ये पहला वेक्टर होगा, तो इसकी टेल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन इसका हेड इसकी टेल के साथ है। ऐसे ही है, ये जो वेक्टर नंबर 1 है इसकी टेल रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन इसका हेड है रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये बी एम तो रिजल्टेंट वेक्टर है जो हमने फाइंड करना है, ओ एम है पहला वेक्टर, और बी ओ इसकी डायरेक्शन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, तो ये बी वेक्टर के बराबर था तो ये नेगेटिव वेक्टर बी के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो अब ये पहला वेक्टर है ओ बी, ये इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन हो रही है, ये ओ एम सेकेंड वेक्टर हो जाएगा और बी एम जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा।
अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं तो बी एम वेक्टर किसकी इक्वल है, वेक्टर बी ओ प्लस वेक्टर ओ एम। तो वेक्टर बी एम किसके बराबर होगा, बी ओ वेक्टर है नेगेटिव बी, ठीक है, प्लस ओ एम है 1/2 वेक्टर ए। एंड एज यू कैन सी हियर कि दोनों मैथड से आंसर सेम है, राइट। सो ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी कि आप डायरेक्शन चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और वहीं पे हेड टू टेल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब इसी तरह से फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं और इसका आंसर जो है वो बुक में आई गेस रॉन्ग है। ओके, लेट मी चेक। यस, वहाँ पे साइन का मसला है, ठीक है, साइन चेंज है, बी वेक्टर के साथ पॉजिटिव साइन है और इसके साथ नेगेटिव है, बट एज आई एक्सप्लेन दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर जो है वो ठीक आ रहा है। अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 4 है, इसमें हमने फाइंड करना है ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ठीक है। ओ बी तो हमें मालूम है कि वेक्टर बी के बराबर है, ठीक है, डायरेक्शन भी वही है, वेक्टर बी के बराबर है, लेकिन बी ए वेक्टर गिवन नहीं है, ये सबसे पहले हमने फाइंड करना होगा। तो बी ए वेक्टर सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। बी ए वेक्टर दैट मीन्स कि बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ए जो है ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। बी ए वेक्टर हमने फाइंड करना है। ओके, सो वेक्टर बी ए किसके इक्वल होगा। अब देखें यहाँ पे हेड टू टेल रूल हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल ओ बी ए पे, ठीक है। ओ बी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ पे हेड है, यहीं से ये जो दूसरा वेक्टर है ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी टेल इसके हेड के साथ है और हेड यहाँ पे है, तो इसको हम कह सकते हैं वेक्टर 1, ये हो जाएगा वेक्टर 2 और ओ ए जो है इसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ है और हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ है, सो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब देखें इस वेक्टर की भी वैल्यू हमें मालूम है वेक्टर बी के बराबर है, ये वेक्टर ओ ए भी हमें मालूम है वेक्टर ए के बराबर है, सो बी ए वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये पहले मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे मेथड में आप ये भी कर सकते हैं कि ए की डायरेक्शन चेंज कर दें और बी ए को रिजल्टेंट वेक्टर कह लें, ठीक है। अभी हमने इसको रिजल्टेंट वेक्टर लिया है, जिस तरह पार्ट नंबर 3 मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको रिजल्टेंट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आपने ए की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। ओ ए बी ए वेक्टर सबसे पहले हमने फाइंड करना है। सो अगर हम ट्राइंगल ओ ए बी पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, सो ओ ए वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये किसकी इक्वल है, ओ बी प्लस बी ए। तो हमने बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओ ए किसके बराबर है, वेक्टर ए के, ओ बी किसके बराबर है, वेक्टर बी के प्लस वेक्टर बी ए। बी इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वेक्टर बी ए की, ठीक है। अब हमने जो फाइनल हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या है, ओ बी प्लस बी ए। तो बी ए की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, ओ बी तो हमें मालूम है वेक्टर बी के बराबर है, प्लस बी ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा वेक्टर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर साथ साथ समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। So statement है, two tractors are pulling a truck stuck in the mud. First tractor is pulling with a force of 250 Newton at an angle of 50 degree with the horizontal, while the second tractor is pulling with a force of 300 Newton at an angle of 40 degree with the horizontal. What is the magnitude and direction of the resultant force? So इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम समझते हैं और साथ साथ सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, टू ट्रैक्टर्स आर पुलिंग अ ट्रक स्टक इन द मड। दो ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि एक ट्रक को जो कि मड में कीचड़ में फंस चुका है वहाँ से खींच रहे हैं, दैट मीन्स कि वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट ट्रैक्टर इज पुलिंग विद अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। जो पहला ट्रैक्टर है, ठीक है, वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन सी फोर्स है, 250 न्यूटन की, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री का, ठीक है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके बराबर है, 250 न्यूटन के। अब एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दैट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड एंगल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस जब हमने एक्सरसाइज 7.1 में सॉल्व किए थे, 2-3 क्वेश्चन थे इसी टाइप के, उसमें बेरिंग गिवन थी। और बेरिंग कहाँ से मेजर की जाती है, यहाँ पे अगर आपके पास डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, तो बेरिंग मेजर की जाती है नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और स्टैंडर्ड एंगल मेजर किया जाता है
हॉरिजेंटल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका जो वर्टिक्स है वो ओरिजिन होता है। ऐसा ही है, ये चीज़ें मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 में एक्सप्लेन की है। तो अब यहाँ पे अगर बेरिंग गिवन होती तो हम इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करते, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल गिवन है सो ये अच्छा काम हो चुका है। ओके, तो ये तो पहले ट्रैक्टर की बात हो चुकी है कि 250 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और जो स्टैंडर्ड एंगल है वो 50 डिग्री का है। इसी तरह से जो सेकेंड ट्रैक्टर है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 300 न्यूटन की, ठीक है। 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे भी हॉरिजेंटल मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ 40 डिग्री का एंगल बन रहा है और 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो ये भी स्टैंडर्ड एंगल ही गिवन है, ठीक है। इसमें बेरिंग गिवन नहीं है, बेरिंग होती तो हमने इसे स्टैंडर्ड एंगल में पहले कन्वर्ट करना था। तो मैग्नीट्यूड गिवन है, फोर्सेस गिवन है ना, दैट मीन्स के मैग्नीट्यूड गिवन है, स्टैंडर्ड एंगल गिवन है, और हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमने फाइंड करना है। तो ये फोर्स नंबर 1 इसका एंगल और डायरेक्शन गिवन है। ये फोर्स नंबर 2 जो सेकंड ट्रैक्टर है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड और सॉरी जो एंगल है डायरेक्शन, ठीक है, वो गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं इन दोनों फोर्सेस को, फिर उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स हम फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के बाद हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों फोर्सेस को हमने सबसे पहले दोनों ट्रैक्टर जो हैं जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं उनको हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट F1 एंड F2 बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड ट्रैक्टर रिस्पेक्टिवली। जो पहला ट्रैक्टर है उसकी फोर्स को हमने F1 का नाम दे दिया है और जो सेकंड ट्रैक्टर जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हमने F2 का नाम दे दिया है। ओके, सो इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, ये फॉर्मूला आपको मालूम है कि F जो है वेक्टर F, ठीक है, किसकी इक्वल है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हमने लिखना होगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट किसकी इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा के। एफ इसमें मैग्नीट्यूड है और थीटा एंगल हमें मालूम है। इसी तरह से एफ वाई किसकी इक्वल होगा, एफ साइन थीटा के। एफ मैग्नीट्यूड है जो हमें मालूम है और थीटा भी मालूम है। ओके, सो द वेक्टर representing force of first tractor इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। F1 किसकी इक्वल होगा, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा, और इसी तरह से वाई कंपोनेंट क्या है, एफ साइन थीटा। तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू एफ क्या था, पहला जो ट्रैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड था, जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो क्या है 250, और कॉस थीटा क्या था, कौन सा एंगल था 50 डिग्री, राइट। इसी तरह से एफ 250 साइन थीटा क्या है 50 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 50 डिग्री से, सो दिस इज इक्वल टू 160.69, ठीक है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 160.7। इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय साइन 50 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 191.5। सो ये फोर्स नंबर 1 जो है ये है हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में। इसी तरह से अब हमने फोर्स नंबर 2 जो सेकंड ट्रैक्टर है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए, ठीक है। सो यहाँ पे वेक्टर representing फोर्स ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है, जो सेकेंड ट्रैक्टर सेकेंड ट्रैक्टर जो सेकेंड ट्रैक्टर है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ट्रक को पुल करने के लिए, उसका जो वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में वो हम किस तरह से लिखेंगे, वेक्टर F2 इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये फार्मूला होगा, ठीक है, और इसी तरह से एफ साइन थीटा। और यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड था, ठीक है, जो ट्रैक्टर नंबर 1 का था उसको F1 से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो ट्रैक्टर 2 है उसके मैग्नीट्यूड को हम F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह से ये थीटा 2 और यहाँ पे थीटा 1, ठीक है। सो
यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकेंड वेक्टर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो कौन सी है, 300 न्यूटन, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड 300 है। कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, 40 डिग्री। इसी तरह से F2 यहाँ पे 300 और साइन 40 डिग्री। सो इसे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू 300 मल्टीप्लाई बाय कॉस 40 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 229.8। और इसी तरह से इसे सॉल्व करते हैं। 300 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 192.83, 192.8। ठीक है, ओके। सो ये दोनों फोर्सेस हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख ली हैं। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है ताकि हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकें। तो रिजल्टेंट फोर्स किसकी इक्वल होगी, हमें मालूम है कि दोनों जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उनके एक्स कंपोनेंट्स ऐड होंगे और इसी तरह से वाई कंपोनेंट्स ऐड होंगे। नाउ रिजल्टेंट फोर्स इज, इसको हम वेक्टर F से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि हमने दोनों वेक्टर्स F1 और F2 को ऐड कर लेना है। सो दिस इज इक्वल टू 160.7 पहला वेक्टर जो है, ठीक है, और 191.5। इसी तरह से प्लस दूसरा वेक्टर है 229.8 और 192.8। तो एक्स कंपोनेंट्स ऐड होंगे, इनको मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, 160.7 प्लस 229.8 एंड दिस इज इक्वल टू 390.5। इसी तरह से y कंपोनेंट्स ऐड होंगे, 191.5 प्लस 192.8 एंड दिस इज इक्वल टू 384.3। सो ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो फाइंड करते हैं। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मालूम है कि हमने किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे 390.5 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और इसे सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 390.5 स्क्वायर प्लस 384.3 स्क्वायर और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 547.88 ओके न्यूटन। साथ में यूनिट भी लिखना है। अब हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कि हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, सो थीटा फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज, थीटा किसकी इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट क्या है 384.3। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स थी y कंपोनेंट और x कंपोनेंट, इसी की डायरेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं ना। सो 384.3 डिवाइडेड बाय 390.5। सो इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 384.3 और डिवाइडेड बाय 390.5 एंड दिस इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू 44.5 डिग्री। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है और जो मैग्नीट्यूड था वो ये है और बुक में जो आंसर है वो मैग्नीट्यूड का आंसर आई गेस यस इसका आंसर जो है ना मैग्नीट्यूड का वो बुक में गलत है और जो डायरेक्शन है वो ठीक है। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अच्छा, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 44.5 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एंगल्स गिवन थे। ओके, अगर बेरिंग में होते तो फिर हमने उसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना था। इस तरह से फिर ये एंड पे अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो स्टैंडर्ड एंगल हमने फाइंड किया है, ठीक है, फिर इसको भी हम बेरिंग में कन्वर्ट करते। लेकिन क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल एंगल जो है वो गिवन था, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ स्टैंडर्ड एंगल गिवन था और यही इसका आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है अम्मार एंड जावेद आर प्लेइंग विद अ बॉल। अम्मार और जावेद जो है वो एक बॉल के साथ खेल रहे हैं एंड अम्मार थ्रोज 2 बॉल्स फॉर जावेद टू कैच। और अम्मार जो है वो 2 बॉल्स थ्रो करता है, जावेद उनको कैच कर सके, ठीक है। एंड द पाथ ऑफ 2 बॉल्स इज डिस्क्राइब बाय द वेक्टर्स वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2। और दोनों बॉल्स जो हैं उनकी जो पाथ है, ठीक है, उनको वेक्टर्स की फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में जो फोर्सेस थी वो हमने वेक्टर की फॉर्म में पहले खुद लिखी थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन था, हमने उनको वेक्टर की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे दोनों बॉल्स जो हैं उनका पाथ वेक्टर्स की फॉर्म में ही क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है, ओके। एंड वेयर द डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, और डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में मेजर होगा। सो पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है हाउ मच फार्दर डिड द फर्स्ट बॉल ट्रैवल एज कम्पेयर विद द सेकेंड बॉल। जो पहली बॉल है उसने दूसरी बॉल के कंपैरिजन में कितना जो है ना कितना दूर गई है, ठीक है। पहली दोनों बॉल्स को थ्रो किया गया है, तो पहली बॉल जो है वो दूसरी बॉल से कितना दूर गई है। इसका ये मतलब है, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी है कि पहली बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और दूसरी बॉल ने कम डिस्टेंस कवर किया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बॉल, ठीक है। हमने ये बताना है कि जो पहली बॉल है वो दूसरी बॉल से कितना ज़्यादा दूर गई है। एंड सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉल्स थ्रोन, और दोनों बॉल्स जो थ्रो की गई हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। सो इस को साथ साथ समझते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको साथ साथ, और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 2 बॉल्स हैं, ठीक है, और उनका पाथ हमें वेक्टर्स की फॉर्म में दे दिया गया है। वेक्टर v1 इज इक्वल टू 120 आई हैट प्लस 12 जे हैट, और इसी तरह से v2 वेक्टर है 90 आई हैट और माइनस 30 जे हैट, ठीक है। दोनों वेक्टर्स गिवन है। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, हाउ मच फार्दर डिड द फर्स्ट बॉल ट्रैवल एज कम्पेयर विद द सेकेंड बॉल। अब लेट्स सपोज कि फर्स्ट बॉल ने ट्रैवल किया है, ठीक है, v1 इसका वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेकेंड बॉल ने कम ट्रैवल किया है, ठीक है, और v2 इसका वेक्टर है। क्योंकि ये कहा गया ना कि पहली बॉल कितना ज़्यादा दूर गई है पहली बॉल से दूसरी बॉल से, तो दैट मीन्स कि पहली बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। अब हमने ये बताना है कि ये पहली बॉल जो है दूसरी बॉल से कितना ज़्यादा दूर गई है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना ये हमने बताना है, ओके। और डिस्टेंस दैट मीन्स कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए, पहली बॉल जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दूसरी का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मतलब कि हमें ये मालूम हो जाएगा कि पहली बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और दूसरी बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। फिर जो पहली बॉल ने डिस्टेंस कवर किया है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1, उसमें से हम दूसरी बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है मैग्नीट्यूड ऑफ v2, ये हम माइनस करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि पहली बॉल दूसरी बॉल से कितना दूर गई है, ओके। अगर पहली बॉल ने लेट्स सपोज 50 मीटर आप कह लें कि डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, 50 मीटर, और दूसरी बॉल ने जो है 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये कितना दूर गई है। 50 में से अगर हम 20 माइनस कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा कि पहली बॉल दूसरी बॉल से 30 मीटर ज़्यादा दूर गई है, ओके। सो ये चीज़ हमने इस तरह से फाइंड करनी है। तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको मालूम है किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। सो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, 120 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 120.59 है, तो राउंड ऑफ कर लें 120.6 मीटर्स, ओके। ये हमें बताया गया है कि डिस्टेंस मीटर्स में जो है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब इसी तरह से दूसरा जो वेक्टर है, दूसरी जो बॉल है, उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। एक्स कंपोनेंट क्या है 90, और प्लस वाई कंपोनेंट है माइनस 30, और होल स्क्वायर रूट। इसे सॉल्व करते हैं, 90 स्क्वायर प्लस माइनस 30 का स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 94.86, तो राउंड ऑफ कर लें 9, ठीक है। मतलब कि पहली बॉल जो है वो उसने डिस्टेंस कवर किया है 120.6 मीटर, और जो दूसरी बॉल है उसने 94.9 मीटर्स डिस्टेंस कवर किया है। तो अब पहली बॉल दूसरी बॉल से कितना उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ये हम किस तरह फाइंड करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2, इन्हें माइनस करेंगे, 120.6 माइनस 94.9, इन्हें माइनस करते हैं एंड 120.6
minus 94.9 and this is equal to 25.7 meters. So आपने मेंशन कर लेना है कि the first ball traveled 25.7 meter farther as compared to the second ball. Okay, so I hope it's clear. अब इसका जो second part है वो solve करते हैं. उसमें कहा जा रहा है what is the distance between the two balls thrown. जो दो balls throw की गई हैं उनके दरमियान में distance कितना है. मतलब कि ये अगर पहली बॉल है, ठीक है, v1 इसका वेक्टर है और दूसरी बॉल है ये v2. अच्छा, हमें इसकी डायरेक्शन मालूम नहीं है, ओके, कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या इनकी डायरेक्शन लाइक इस तरह से है, ठीक है. लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, इनका डिस्टेंस, मतलब कि जो इनकी फाइनल पोजीशन है ना, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. जब इनको थ्रो किया गया है तो जो इनकी फाइनल पोजीशंस थी उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है. तो यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे. मतलब कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है. ये हम फाइंड करेंगे तो फिर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगा. ओके, सो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आपने फाइंड करना है तो इसमें हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई करना होगा. सो अगर यहाँ पे आप देखें, ये इसकी जो टेल है, ठीक है, इसका सॉरी जो हेड है इसके हेड के साथ है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है. तो अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ताकि प्रॉपर हेड टू टेल रूल अप्लाई किया जा सके. ये इस तरह से है, ठीक है. इसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज कर लें इस तरह से, ठीक है, सो ये पहला वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, v2 ये पहला वेक्टर है, इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल है, ठीक है, और इसका हेड यहाँ पे है. और जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब कि डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है इनकी फाइनल पोजीशंस के दरमियान में, इसका हेड और इसका हेड, ठीक है, ये एक पॉइंट पे हैं और पहले वेक्टर की टेल रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो रही है. ओके, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे. मतलब कि हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो बॉल्स थ्रो की गई हैं उनकी फाइनल पोजीशंस के दरमियान में डिस्टेंस कितना है. तो हम ये रिजल्टेंट फैक्टर फाइंड करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगा. सो पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड करना है वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2. अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे v2 माइनस v1 भी कर सकते हैं. किस तरह से, ये आपके पास इस तरह से वेक्टर हैं v1 और v2, ऐसे ही है. सो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मैंने इस तरह से ली है. अगर आप इस तरह से लेते हैं, ये इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ क्योंकि पहली बॉल ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है. तो अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर मैं इस तरह से फाइंड करना चाह रही हूँ, ठीक है, सेम चीज़ है ना, डिस्टेंस ही फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करें या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करें. अच्छा, अगर यहाँ पे मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाह रही हूँ, इस पर भी अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इसका हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ है और ये पहला वेक्टर होगा. तो हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. हेड टू टेल रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं हम, तो इसकी डायरेक्शन अगर हम इस तरह से कर लेते हैं, नेगेटिव वेक्टर v1 हो जाएगा, ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इसके हेड के साथ इसकी टेल है, ठीक है, इसकी टेल यहाँ पे है और हेड यहाँ पे है और यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और इसका हेड सेकंड वेक्टर के हेड के साथ है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर किसकी इक्वल होगा, माइनस v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर. ऐसे ही है, मतलब v2 में से वेक्टर v1 माइनस कर लें या v1 में से v2 वेक्टर फाइंड कर लें. अच्छा, जब ये माइनस करेंगे ना तो आंसर इनका डिफरेंट आएगा, लेकिन हमने बेसिकली तो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस बिटवीन देयर फाइनल पोजीशंस. ऐसे ही है, तो उसके लिए तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा. तो v1 माइनस v2 इनका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें या फिर v2 माइनस v1 इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, ठीक है. तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि फाइनल पोजीशंस में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. तो चाहे आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करें या फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करें, दैट इज़ द सेम थिंग. तो आप v1 माइनस v2 वेक्टर भी फाइंड करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, v2 माइनस v1 वेक्टर फाइंड करके भी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. v1 वेक्टर है 120 i हैट प्लस 12 j हैट माइनस v2 वेक्टर है 90 i हैट माइनस 30 j हैट. सो इसे सॉल्व करते हैं. 120 i हैट प्लस 12 j हैट, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस जे हैट। अब आई कंपोनेंट्स सॉल्व हो जाएंगे। 120 माइनस 90 क्या हो जाएगा 30 आई हैट, और 12 प्लस 30 क्या हो जाएगा 42 जे हैट। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द टू बॉल्स थ्रोन। सो डिस्टेंस बिटवीन टू balls thrown is, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना होगा, ठीक है। v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट लेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 51.6 मीटर्स। 51.6 मीटर्स। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स थ्रोन, ठीक है। उनकी जो फाइनल पोजीशंस हैं उनके दरमियान है ये डिस्टेंस है। अब इसका आंसर जो है बुक में रॉन्ग है, बट ये न्यू बुक है और आंसर्स में मिस्टेक्स पॉसिबल होती हैं, ठीक है। न्यू बुक है सो मिस्टेक्स पॉसिबल होती हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अहमद कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अहमद के स्विम करने की स्पीड बताई गई है 6 मीटर पर सेकेंड है इन स्टिल वाटर। दैट मीन्स कि पानी रुका हुआ है, पानी में मूवमेंट नहीं है, और उसकी स्विम करने की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। He goes swimming in a river Chenab which has a current flowing towards west with a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब वो चनाब रिवर जो है वहाँ पे स्विमिंग के लिए जाता है, और वहाँ पे करंट फ्लो की जो स्पीड है वो क्या है 1.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। अब विच हैज़ अ करंट फ्लोइंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे जो पानी की मूवमेंट है उसकी स्पीड बताई जा रही है, ठीक है। करंट जो कवर जो यूज़ हुआ है, इसका क्या मतलब है कि पानी के बहाव की स्पीड और डायरेक्शन हमें बताई गई है। तो वहाँ पे पानी की बहाव की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है, और इसके अलावा जो उसकी स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड है। एज्यूम हिज स्पीड इज़ द सेम। हमने ये एज्यूम करना है कि जो अहमद की स्विम करने की स्पीड है वो सेम है, वो 6 मीटर पर सेकेंड ही है। व्हाट इज़ हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी इफ़ ही ट्राइज टू स्विम ड्यू वेस्ट अलॉन्ग द करंट। अगर वो रिवर चनाब में स्विम करता है और वेस्ट की तरफ, ठीक है, मतलब कि जिस तरफ पानी का बहाव है उसी तरफ वो भी स्विम करता है, तो उसकी रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या होगी। पार्ट नंबर 2 है, ही ट्राइज टू स्विम ड्यू ईस्ट अगेंस्ट द करंट। अगर वो ईस्ट की तरफ जो है ना स्विम करता है, मतलब कि पानी के बहाव की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है और वो ईस्ट की तरफ जो है वो स्विम करता है, मतलब डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, ईस्ट और वेस्ट, राइट। तो फिर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। और पार्ट नंबर 3 है, ही ट्राइज टू स्विम नॉर्थ अक्रॉस द रिवर। अगर वो नॉर्थ की डायरेक्शन में स्विम करता है तो फिर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अहमद के जो स्विम करने की स्पीड है वो तो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहेगी, ऐसा ही है। इसके अलावा जो चिनाब है रिवर है, ठीक है, वहाँ पे जो करंट फ्लो की स्पीड है और डायरेक्शन है वो थ्रू आउट 3 पार्ट्स में, ठीक है, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। डायरेक्शन और जब मैग्नीट्यूड हमें गिवन है तो हम वेक्टर बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो करंट फ्लो करने की जो स्पीड है और डायरेक्शन है उसको यूज़ करते हुए हम एक वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। और अहमद की जो स्विम करने की स्पीड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन तीनों पार्ट्स में चेंज हो रही है, तो वो हम अलग अलग से वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर तीनों पार्ट्स के लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी भी साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। अब जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, उसमें क्या कहा जा रहा है, लाइक इस तरह से है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो पानी की जो बहाव की डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है। पार्ट नंबर 1 में जो स्विम करने की डायरेक्शन है अहमद की वो भी वेस्ट की तरफ है, और पार्ट नंबर 2 में ईस्ट की तरफ है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग मेथड भी है जो थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन पार्ट नंबर 3 में अगर देखा जाए तो जो अहमद की स्विम करने की डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, और पानी के बहाव की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी। तो ये बिल्कुल एक परपेंडिकुलर हमारे पास डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग मेथड यूज़ होगा, तो हम ये एक ही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, जो पार्ट नंबर 3 में भी यूज़ हो सकता है। तो पार्ट नंबर 1 और 2 के लिए एक शॉर्ट मेथड भी है, बट एक ही मेथड हम यूज़ करते हैं ताकि अगर डायरेक्शन डिफरेंट भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, जिस तरह अगर साउथ की तरफ है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो ये एक ही मेथड को यूज़ करते हुए आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है,
मतलब कि जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड और डायरेक्शन हमें बता दी गई है, तो उसके लिए हम वेक्टर जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। सो वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ करंट, ये हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसका यूज़ तीनों पार्ट्स में होगा। ओके, सो इसके लिए अब देखें जो करंट फ्लो करने की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। ओके, वेस्ट की तरफ है, यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो वेस्ट की तरफ स्टैंडर्ड एंगल क्या बनेगा, स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होता है, जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, सो स्टैंडर्ड एंगल फॉर ड्यू वेस्ट इज 180 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है, स्पीड क्या है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ये हम वेक्टर फाइंड करते हैं, वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ करंट, इसको हम नाम दे देते हैं वी सी का। ठीक है, वेक्टर फॉर करंट। ओके, सो वेक्टर जब हम लिखते हैं किस तरह से लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। और एक्स कंपोनेंट किस तरह से लिखा जाता है, उसके लिए क्या फार्मूला यूज होता है, वी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होता है, वी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जो कि 1.5 है। ठीक है, सो 1.5 कॉस थीटा क्या है 180 डिग्री। इसी तरह से v साइन थीटा, तो v क्या है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी स्पीड है। ठीक है, करंट फ्लो करने की 1.5 और साइन थीटा क्या है 180 डिग्री। डायरेक्शन किस तरफ थी, वेस्ट की तरफ, तो स्टैंडर्ड एंगल 180 डिग्री है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा cos 180 की वैल्यू होती है -1, -1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें -1.5, और साइन 180 होता है 0, 0 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 0। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जो कि करंट के लिए है। ठीक है, अब ये तीनों पार्ट्स में यूज़ होगा। ठीक है, जो क्योंकि पानी की जो मूवमेंट है उसकी स्पीड और डायरेक्शन सेम है तीनों पार्ट्स में, तो ये तीनों पार्ट्स में इसके लिए हमने यही यूज़ करना होगा। अब पार्ट नंबर 1 में क्या है कि अहमद ट्राइज टू स्विम ड्यू वेस्ट अलोंग द करंट। अब अहमद की जो डायरेक्शन है स्विम करने की वो वेस्ट की तरफ है और उसकी स्पीड तो क्या है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके लिए हम वेक्टर फाइंड करते हैं। सो वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ अहमद ड्यू वेस्ट इज, फॉर्मूला यही यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं v1 से। तो ये किसकी इक्वल होगा, अच्छा जो इसकी स्पीड है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो स्पीड क्या है अहमद की स्विम करने की 6, और कॉस थीटा क्या होगा, ड्यू वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन है ना, और वेस्ट की तरफ स्टैंडर्ड एंगल कौन सा है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री, इसी तरह से 6 साइन 180 डिग्री। तो इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा v1, इसकी वैल्यू आ जाएगी -6 और ये 0। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसको हम फाइंड करेंगे किस तरह से, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं VR से। ओके, तो किस तरह से फाइंड करते हैं, x कंपोनेंट्स ऐड होंगे। ठीक है, मतलब कि -1.5 और -6 ऐड होंगे और y कंपोनेंट्स ऐड होंगे, जो दोनों वेक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, वेक्टर फॉर करंट एंड वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ अहमद ड्यू वेस्ट। ठीक है, तो इसके x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे, -1.5 0 प्लस -6 और 0, इनको ऐड करेंगे, x कंपोनेंट्स ऐड होंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -7.5 और 0 + 0 0 होगा। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, -7.5 का स्क्वायर लें, प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। ओके,
अब हमने एंगल फाइंड करना है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है, थीटा हमने फाइंड करना है। तो वो क्या है, टेन इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट और x कंपोनेंट को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, y कंपोनेंट क्या है 0 और x कंपोनेंट क्या है -7.5। अब टेन इनवर्स लिया जा रहा है एक नेगेटिव नंबर का, तो जब भी नेगेटिव नंबर का टेन इनवर्स लिया जाता है उसमें हम 180 ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो 180 प्लस इसका अगर आप टेन इनवर्स लेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब कि जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ ही है। ठीक है, और जो स्पीड है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो क्या है 7.5 मीटर पर सेकेंड। सो इसका आंसर क्या होगा 7.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। अब पार्ट नंबर 2 है जिसमें कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करें व्हेन अहमद ट्राइज टू स्विम ड्यू ईस्ट अगेंस्ट द करंट। मतलब कि अब वो ईस्ट की डायरेक्शन में स्विम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो एज आई टोल्ड यू कि जो वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ करंट है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है और स्पीड है वो सेम है, वो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब क्योंकि अहमद के स्विम करने की स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम एक वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, और डायरेक्शन किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, सो नाउ स्टैंडर्ड एंगल फॉर ईस्ट, ईस्ट की तरफ है ना उसकी डायरेक्शन, तो वो क्या होगा स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री। क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड एंगल जब आप ईस्ट यहाँ पे है ना, तो एक्स एक्सिस से जब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंगल हम फाइंड करते हैं, तो ईस्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 डिग्री का ही एंगल होगा। ओके, सो वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ अहमद ड्यू ईस्ट इज, इसके लिए अब हम वेक्टर फाइंड करेंगे, तो इसको हम v2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वेक्टर v2। तो सेम वही फार्मूला यूज़ होगा। उसकी स्पीड क्या है स्विम करने की 6, और मतलब कि x कंपोनेंट पहले हम लिखेंगे। ठीक है, v cos थीटा और v sin थीटा। तो v क्या है स्विम करने की स्पीड क्या है 6 और cos थीटा क्या है 0 डिग्री। इसी तरह से 6 sin 0 डिग्री। तो इसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर आ जाएगा cos 0 होता है 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, और sin 0 होता है 0, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें 0। तो ये हमारे पास सेकंड वेक्टर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ करंट प्लस वेलोसिटी ऑफ अहमद। ठीक है, ड्यू ईस्ट। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं। ये है -1.5 और 0 प्लस ये v2 वेक्टर है 6 और 0, x कंपोनेंट्स ऐड होंगे 6 और -1.5 को ऐड करें, सो दिस विल बी इक्वल टू 4.5। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आपको मालूम है, x कंपोनेंट का स्क्वायर लें प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर लें और होल स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, और डायरेक्शन फाइंड करने का क्या फार्मूला है वो आपको मालूम है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी का 0 डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट क्या है 4.5। तो टेन इनवर्स लेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री दैट मीन्स के ईस्ट की तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, सो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 4.5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। अब पार्ट नंबर 3 है, ही ट्राइज टू स्विम नॉर्थ अक्रॉस द रिवर। जब वो नॉर्थ की तरफ स्विम कर रहा है तो तब हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ करंट वो तो हमने जो पार्ट नंबर 1 में ही फाइंड किया था वो सेम रहेगा, राइट। तो अब जो है अहमद की जो स्विम करने की स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड ही है, और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, तो उसके लिए हम सबसे पहले वेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर फाइंड करने से पहले हमें स्टैंडर्ड एंगल मालूम होना चाहिए।
अब डायरेक्शन क्योंकि नॉर्थ की तरफ है और स्टैंडर्ड एंगल मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस से, सो एक्स एक्सिस से नॉर्थ तक कितना एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ओके, सो स्टैंडर्ड एंगल ड्यू नॉर्थ इज 90 डिग्री। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, एक वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमें मालूम है 6 मीटर पर सेकेंड जो उसकी स्विम करने की स्पीड है और 90 डिग्री एंगल है। ओके, सो वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ अहमद ड्यू नॉर्थ इज, इसको हम V3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में V1 था, फिर सेकंड में V2 और इसको V3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सेम वही फार्मूला यूज़ होगा, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से। ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है जब भी हम वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, जब स्पीड मतलब कि मैग्नीट्यूड और एंगल हमें गिवन है तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब स्पीड क्या है इसकी, मैग्नीट्यूड क्या है 6, तो 6 कॉस थीटा क्या है इज़ 90 डिग्री। ओके सॉरी, ये 90 डिग्री यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, 6 कॉस 90 डिग्री और 6 साइन थीटा है और साइन 90 डिग्री। अब इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 90 0 होता है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करें 0, साइन 90 1 होता है, 90 को 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें सो इट विल बी 6। तो ये वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, सो इनको ऐड करते हैं, एक्स कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे और वाई कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सो 0 और 6 एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें, -1.5 और 0 को ऐड करें -1.5, 0 और 6 को ऐड करें सो इट विल बी 6 सॉरी। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का अब फार्मूला आपको मालूम है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और होल स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या आंसर होगा। सो दिस इज इक्वल टू 6.18 मीटर पर सेकेंड। ओके, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या है, 6.18 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो डायरेक्शन इज ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई कंपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट क्या है -1.5। और जब भी टेन इनवर्स लिया जाता है किसी नेगेटिव नंबर का तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री उसमें ऐड कर देते हैं और इसका टेन इनवर्स लेंगे। ठीक है, सो दिस इज -75.96। तो इन्हें सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 180 -75.96 एंड दिस इज इक्वल टू, so this is equal to 104.04 डिग्री। सो एंगल क्या है 104.04 डिग्री। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि पानी का फ्लो वेस्ट की तरफ है। ठीक है, इस तरफ, और अहमद स्विमिंग कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ये जो एंगल है 104.04 डिग्री ये ईस्ट से मेजर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 180, तो 104.04 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये एंगल जो हमने फाइंड किया है। अब क्योंकि अहमद नॉर्थ डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, तो हमने ये एंगल यहाँ से मेजर करना है क्योंकि पानी का फ्लो इस तरफ है, तो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से पानी जो है, पानी का बहाव उसको पुश कर रहा है इस वेस्ट की डायरेक्शन में। ओके, तो ये एंगल हम किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल ये एंगल है 104.04 डिग्री, उसमें से ये एंगल एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री की इक्वल है, इसमें से 90 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 14.04 डिग्री। ये जो एंगल है दिस इज 14.04 डिग्री। मतलब कि अहमद नॉर्थ की डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, क्योंकि पानी का बहाव वेस्ट की तरफ है तो यहाँ से उसको पानी पुश कर रहा है, जो पानी का फ्लो है वो पुश करेगा 14.04 डिग्री के एंगल से। ओके, आई होप इट्स क्लियर। सो आपने मेंशन कर लेना है रिजल्टेंट वेलोसिटी इज 6.19 मीटर पर सेकेंड एट 104.04 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, अगर ईस्ट से मेजर करें, या फिर नॉर्थ से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा 14.04 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आई होप इट्स क्लियर।
और ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए था, इसीलिए हमने यहाँ पे ये एडजस्टमेंट भी की है। ये एडजस्टमेंट इसीलिए की जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हमने 180 डिग्री यहाँ पे ऐड किया था, सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया था। ओके, तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ प्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। प्लेन जो है वो ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में और उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। अ स्टेडी विंड इज ब्लोइंग ड्यू ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। और विंड ब्लो कर रही है ईस्ट की डायरेक्शन में और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द प्लेन। रिजल्टेंट स्पीड हमने फाइंड करनी है एक तो प्लेन की। और पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है हाउ फार इज़ द प्लेन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 आवर्स। तो सबसे पहले तो हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे प्लेन की हमें डायरेक्शन बता दी गई है, ठीक है, हमें मालूम है इस तरह से हम डायरेक्शंस लिखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो प्लेन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है और उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से जो विंड है वो ब्लो कर रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है, और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटीज़ को जो है हमने प्लेन की वेलोसिटी और विंड की जो वेलोसिटी है इसको वेक्टर की फॉर्म में हमने लिखना है और फिर उसके बाद हम रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, स्टैंडर्ड एंगल लिखना है। जो प्लेन है वो ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड एंगल में लिखना है। तो स्टैंडर्ड एंगल मेजर किया जाता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल ड्यू नॉर्थ इज 90 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इसको जो प्लेन की वेलोसिटी है इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। वेक्टर फॉर velocity of plane is, किस तरह से हम लिखते हैं, वेक्टर जब हमने लिखना होता है जब हमें मैग्नीट्यूड मतलब कि स्पीड और एंगल हमें मालूम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें मालूम है, तो हम किस तरह से लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और इसके अलावा वाई कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इस तरह से हम वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं v1 वेक्टर से विच इज़ इक्वल टू, अब इसकी स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 150 प्लेन की, ठीक है, 150 और कॉस थीटा क्या है, 90 डिग्री। इसी तरह से 150 साइन 90 डिग्री और इसे सॉल्व करें, कॉस 90 होता है 0, 0 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 150 और साइन 90 को मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, जो विंड ब्लो कर रही है ईस्ट की डायरेक्शन में उसके लिए हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो ईस्ट की डायरेक्शन में है तो स्टैंडर्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री होता है यहाँ पे 90 डिग्री। सो स्टैंडर्ड एंगल ड्यू ईस्ट इज 0 डिग्री। तो वेक्टर फॉर वेलोसिटी ऑफ विंड इज, अब विंड की जो स्पीड है वो क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, थीटा भी मालूम है 0 डिग्री, तो हमने इस तरह से जब थीटा और मैग्नीट्यूड हमें मालूम होता है तो हम वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, इसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। सो v2 वेक्टर इज इक्वल टू, f क्या है यहाँ पे, अब इसकी स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड है 50, कॉस थीटा है 0 डिग्री, इसी तरह से अगेन मैग्नीट्यूड है 50 और साइन 0 डिग्री। सो इसका आंसर आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करें 50, साइन 0 0 होता है और 0 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 0। अब हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड करना होगा, ठीक है। सो 0 और 150 पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है 50 और 0। तो x कंपोनेंट्स ऐड होंगे और y कंपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 0 + 50 क्या हो जाएगा, 50 और 150 + 0 हो जाएगा 150। अब हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला आपको मालूम है, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आंसर होगा, ठीक है। 50 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर, जो आंसर आएगा उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है।
सो जो रिजल्टेड हमारे पास स्पीड है वो क्या है, 158.11 किलोमीटर पर आवर। तो ये पार्ट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है हाउ फार इज़ द प्लेन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 आवर्स। ठीक है, कि प्लेन जो है वो 10 घंटे बाद जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से कितना डिस्टेंस मतलब कि उसने ट्रैवल किया है। ओके, तो उसके लिए आपको मालूम है कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमें मालूम है, ये स्पीड है 158.11 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमें मालूम है, क्वेश्चन में बता दिया गया है 10 घंटे। ठीक है, 10 आवर्स, तो वो भी आवर्स में है, ये यूनिट भी आवर्स में है, तो यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। सो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड है 158.11 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 10 आवर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो 158.1 किलोमीटर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।